फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो संडे को दिया करते थे, लेकिन अभी हमने स्टांस चेंज किया है क्योंकि निफ्टी की अब एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को हो रही है इंस्टेड ऑफ थर्सडे। तो एक्सपायरी जो है एक बड़ा इवेंट होता है और बिना एक्सपायरी को कंसिडरेशन में लिए कोई भी स्ट्रेटजी, पर्टिकुलरली जब आप एक पूरे हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाते हो तो डिफ़िकल्ट है। तो एक्सपायरी इवेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे सेंटिमेंट और इमोशंस अटैच्ड होते हैं। इसकी वजह से हमने निफ्टी के वीडियो को पोस्टपोन किया। हर ट्यूसडे इवनिंग को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो देंगे। विज़िट संडे के दिन हम स्टॉक्स का वीडियो डेफिनेटली देंगे और हर संडे की वीडियो में कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक पिक दूंगा और जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, पर्टिकुलरली एक हफ्ते के लिए या मैक्सिमम 10 दिन के लिए, और जिस स्टॉक को आप डिलीवरी में बाय कर सकते हैं और जहाँ पे आपको डिलीवरी में अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। ऐसा एक वीडियो मैं हर संडे को लेके आऊँगा, तो आप उस वीडियो को देखना मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, फटाफट चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,239 का और इवेंचुअली निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा। और अगर आप पीसीआर की बात करेंगे तो 1.30 का पीसीआर, जो कि दिखा रहा है कि बाजार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नेक्स्ट वीक में ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने में भी। अब आप देखिए कि किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 25,200 पे ठीक ठाक तगड़ी सबसे हाईएस्ट जो पुट राइटिंग हुई है वो 25,200 पे हुई है। तो इमीडिएट कॉन्फिडेंट जो है 25,200 पे है। और यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि 25,200 का जो कॉल राइटर है ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। तो अगर ये कॉल राइटर कल के सेशन में, माने बुधवार के सेशन में, अगर ये अपने पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है और ऊपर में जैसे ही आप मान के चलो कि 25,270 के ऊपर निकलता है, तो फिर एक ज़ोरदार रैली फर्दर निफ्टी में फेल हो सकती है। और अगर वो रैली फेल होगी तो यहाँ पे देखिए, अगला जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस निफ्टी दिखा सकता है, वो है 25,350 से लेके 25,450 500 के रेंज में। तो 25,350 से 25,500 की रेंज में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है। और उसके बाद से जैसे ही 24,500 का रेंज आप निकालते हो तो आपका जो अपसाइड है वो फर्दर खुल जाएगा। आप ऊपर में 25,700 800 की ओर मूव करते हुए दिख सकते हो। ऐसा मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स में दिख रहा है। तो सबसे, अगर बियर्स को कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहली चीज़ होगी कि इनको अपने फेवर में पोजीशन लेके आना होगा, मतलब निफ्टी को नीचे पुल करना पड़ेगा 25,200 के नीचे, अदरवाइज बुल्स का कंट्रोल बना रहेगा। ऐसा मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के लगता है। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो तगड़ा सपोर्ट है 25,200, 25,100, इवन 25,000 का। तो जब तक आप कन्विंसिंगली, अगर मान लो बियर नीचे पुल भी कर देता है 25,200 के नीचे, तो एक बार के लिए 25,000 के नीचे बाजार को लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर 25,000 के नीचे अगर बाजार जाता है, नीचे शिफ्ट करता है, तो फिर डाउन साइड खुल सकता है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। तो सिनेरियो जो है ऐसा लग रहा है, इधर या तो नेक्स्ट वीक में बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा या तो फर्दर रैली फ्यूल करती हुई दिख सकती है। ऐसा मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के लगता है। एक बार मैं बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करूंगा। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। तो देखिए, 55,147 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। यहाँ भी अगर आप पीसीआर देखेंगे तो 1.08 का, जो कि दिखा रहा है कि पॉजिटिव बायस के साथ ही बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग आई है। अगर आप यहाँ डेटा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो 55,000 पे पुट राइटर है, 55,000 पे कॉल राइटर है। ये कॉल राइटर हल्का सा ट्रैप दिखता है, रीजन बीइंग क्योंकि 55,000 का कॉल राइटर है, 55,147 तो पुट राइटर के फेवर में है। हालांकि अगर ये कॉल राइटर अपने पोजीशन को अपने फेवर में खींच पाता है, माने इवेंचुअली 55,000 के नीचे बैंक निफ्टी को लाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी जो है एक बार के लिए थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर सकते हैं। और क्योंकि नीचे जो है अगर आप देखेंगे तो 54,500 का तगड़ा सपोर्ट है, तो 54,500 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं दिखता है।
और 54,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाए तो फिर 55,000 की ओर, 54,000 की ओर बैंक निफ्टी मूव करता हुआ दिखे तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। नीचे में 54,500 और ऊपर में अगर आप देखेंगे, ऊपर में मान लीजिए पुल बैक दे भी दिया तो 55,500, तो 1,000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में दिखता है। हालांकि 55,500 के ऊपर जाए तो शायद 500 पॉइंट का फर्दर मूव करता हुआ दिखे, और सिमिलरली नीचे में आप देखो तो बट मेजर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 54,500 और 55,500 1000 पॉइंट का रेंज, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो बड़ा रेंज 54,000 से लेके 56,000 का बड़ा रेंज। तो ये रेंज बाउंड एक्टिविटी बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को लग रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और अकॉर्डिंगली बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का चार्ट बन रहा है निफ्टी में। पहले ब्रॉडर रेंज दिखाऊंगा, टॉप डाउन अप्रोच होगा, फिर उसको हम बॉटम अप अप्रोच के साथ मैचअप करेंगे। देखिए टॉप डाउन अप्रोच क्या बता रहा है, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट बता रहा है कि निफ्टी की जो अपसाइड है वो कैप्ड है और 25,480, 25,500 के ऊपर अभी इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी दिखता नहीं है। लास्ट वीक भी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि 25,450 के ऊपर तो मैं अभी इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। अभी भी मेरा व्यू काफ़ी क्लियर है। तो जब तक निफ्टी इवेंचुअली 25,550 क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक कोई बड़ा अपसाइड आएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी की जो अपसाइड है वो कैप्ड ही है। ये हो गया ब्रॉडर पिक्चर। अब हम छोटे पिक्चर में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले डेली चार्ट्स पे, वीकली पे आए, अब डेली पे आएंगे। डेली चार्ट्स पे आए तो देखिए निफ्टी ने पिछले हफ्ते जो हमने बताया था, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखेंगे 9 तारीख को निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 24,868 का। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 910 के ऊपर आपको लेना है और 1 नोज DATR मतलब आपका 25,110, 120 का आसपास निफ्टी कैप्ड होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि 25,120 अगर खुलेगा तो ऊपर में फिर वहाँ से 200 पॉइंट का अपसाइड खुल सकता है। इवेंचुअली 320, 330 तक निफ्टी जा सकता है, बट उसके पहले आप 270, 250, 270 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे आज का निफ्टी का हाई बनाया है 25,260। एकदम प्रिसाइज क्रिस्प इन्फॉर्मेशन लास्ट वीक हमने आपको निफ्टी में दिया था। हर हफ्ते हम जैसा करते आए हैं, पिछले हफ्ते भी एक्सेप्शन नहीं था, हम एकदम बैंग ऑन एक्यूरेट रहे। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीकली चार्ट बताया, अपसाइड कैप्ड है, बट करेंटली जहां निफ्टी खड़ी है 25,239, अब यहां हमको करना क्या है। तो देखिए निफ्टी का स्विंग ये है आपका डेली स्विंग हाई। अगर आप देखेंगे तो 25,142 का रेंज है। 25,142 के ऊपर आप ब्रेकआउट दे चुके हो, तो आइडियली यहाँ से एक आउटब्रस्ट होना चाहिए, एक ब्रेकआउट होना चाहिए निफ्टी में। बट क्या इमीडिएट बेसिस पे ब्रेकआउट दिख रहा है? प्रॉब्लम ये है कि इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में एक सप्लाई दिख रही है और ये सप्लाई मैंने यहाँ मार्क करके रखी हुई है। देखिए ये सप्लाई रेंज है 25,193 से लेकर 25,260 के रेंज में। आज उस सप्लाई को वर्चुअली आपने चैलेंज किया। इसके पहले भी आपने उस सप्लाई को चैलेंज किया था और वो चैलेंज किया था आपने 24 जुलाई को। 24 जुलाई के बाद आज आप 16 सितंबर को आपने उस सप्लाई को चैलेंज किया, लेकिन उस सप्लाई को आप कन्विंसिंगली पार नहीं कर पाए। तो जब तक आप ये सप्लाई को कन्विंसिंगली पार नहीं कर पाते हो तब तक आपको इसको ऑनर करना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ से करेक्शन आ सकता है? आ सकता है। क्या बड़ा करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखाया और वहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से 25,100, 25,050, 25,000 के रेंज में पुट राइटिंग हुई है। तो ये जो बाजार का जो सेंटीमेंट है शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है विज़। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं चलूँगा आपके आवरली चार्ट्स पे। बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक ये 2 ट्विन कैंडल्स हैं, इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये आइडेंटिकल ट्विन कैंडल है, इसके हाई भी सेम है और लो भी ऑलमोस्ट सेम है। और ये कैंडल है आपका 12 तारीख और 13 तारीख का। तो ये जो ट्विन कैंडल है वो इमीडिएट बेसिस पे बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। इसका जो लो आप देखेंगे 25,048 का है, इसका जो लो है वो है 25,038 का। तो आप 25,038, 25,038 को आप बेस मान के चलो, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने आवरली चार्ट्स पे।
तो आवरली चार्ट्स पे हम आते हैं और इसी जो ट्विन कैंडल है इसको मैंने बेस पकड़ लिया और 25,261 से इस बेस का रिट्रेसमेंट मैंने लिया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसी में ही, देखो नैरो रेंज है, आप बड़ा रेंज आप ले नहीं सकते बिकॉज क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई नोवाइस टेक्निकल ट्रेडर है तो वो पूरे रेंज का रिट्रेसमेंट लेगा, और जब आप एक्सपर्ट है तो आपको पता है कि टेक्निकल इज एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। आपको एप्लीकेशन करने आना चाहिए कि कहाँ कौन से रेफरेंस को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे जो हम रेफरेंस लेंगे ये लेंगे 25,261 से लेकर के 25,038 तक का, और इसी का एक रिट्रेसमेंट लेंगे 61.8% के रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे बाय करेंगे। 25,120 125 के रेंज में हम बाय करेंगे। और ये जो कैंडल है आपका आज का जो लोवेस्ट है, फ्राइडे का जो लोवेस्ट है वो है 25,070 का। तो 25,120 से 25,070 के रेंज में हम बाय करेंगे और बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस होगा 25,038 का। सिंपल 120 और 70 के रेंज में लेना है और 25,038 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये रेंज में आप बाय करेंगे। और इवेंचुअली जब आप ये सप्लाई को तोड़ेंगे, बिकॉज क्योंकि ये सप्लाई ऑलरेडी 2-3 टाइम टेस्टेड है, तो इवेंचुअली ये सप्लाई तो ब्रीच होगी। जब आप नीचे यहाँ बाय करेंगे तो ऊपर में आपकी जब सप्लाई ब्रीच होगी तो ऊपर में आपको यहाँ से 120 से 1 नोच DATR ले लो। तो 1 नोच DATR मतलब कितना हो गया, 120 से 1 नोच DATR मतलब आपका 220 पॉइंट, मतलब आपका 350 ये आपका लॉजिकली पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 400। देखिए अगेन हम अपने डेली चार्ट्स पे आएंगे और यहाँ पे देखिए 420 मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो 350 से लेकर के 420, तो 1 नोच DATR से थोड़ा सा ऊपर, जैसा इस हफ्ते हुआ एक 1 नोच DATR से 50-70 पॉइंट और ज़्यादा 300 पॉइंट मिला। सिमिलरली यही 300 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट वीक भी मिलेगी, बट वो अपॉर्चुनिटी डिराइव होती है 25,120 से, न कि 25,240 से। तो वो बात आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर में जो टारगेट 350 से लेकर के 410-420 तक का टारगेट आपको नेक्स्ट वीक निफ्टी में दे रहा हूँ। एक्सट्रीम केस में 25,500, उसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ अगले हफ्ते में, मतलब ये बुधवार से लेकर के मंगलवार की एक्सपायरी में निफ्टी में। तो दोस्तों ये इसमें हमने सारे पॉइंट कवर अप कर दिए। देखिए डाउन साइड की बात करते हैं तो 25,038 के नीचे जैसे ही आप जाते हो, देखिए डाउन साइड आपका प्रोटेक्टेड है। 24,900 के नीचे मुझे नहीं लगता निफ्टी जाने वाला है इमीडिएट बेसिस पे। 24,900 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करेगा तो फिर हम नीचे में 24,700 का लेवल खोलेंगे। हालांकि डिफ़िकल्ट है, तो एक ब्रॉडर रेंज आप मान के चलो, नीचे में 24,900 और ऊपर का जो रेंज हमने आपको बताया है वो बताया है आपको 25,420। तो 24,900 से 25,420 ये 500 पॉइंट का ब्रॉड रेंज है। और 25,038 के नीचे फिर से आप वही 100-150 पॉइंट का मैक्सिमम डाउन साइड ड्रॉ डाउन आप देख पाएंगे। तो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है, 25,038 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये हो गया नेट एनालिसिस। अच्छा नीचे अगर आपको 25,038 के नीचे फिर आपको वही 950-900 के रेंज में मिले तो लेना है, और क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है आपको 850 का, बिकॉज क्योंकि ये जो गैप है, अगर ये गैप फिल हो गया नीचे में 850 के नीचे फिर निफ्टी का बियरिश केस स्टार्ट करेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि निफ्टी का बियरिश केस कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 24,850। 24,850 के ऊपर निफ्टी बुल केस में ही है, बट बुल केस लिमिटेड है। ऊपर में 25,500 के ऊपर जब बाजार जाएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल इस हफ्ते में आपका 24,900 से लेके 25,450 ये रेंज में बाजार कैप टिकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी का। इतना बारीक एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। दोस्तों अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी में आप एग्जैक्टली आप देखेंगे 9 सितंबर को, तो जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो आई थी आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं
24,200 के आसपास, 54,200 के आसपास। और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी में आप 54,700 तक का टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज 750 को दाना बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो आप देखिए बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 54,705 का, और वहीं से एक शार्प करेक्शन दिया बैंक निफ्टी ने 54,400 का। इवेंचुअली जब बैंक निफ्टी ने 750 को क्रॉस किया तो हमने आपसे बोला था कि 55,000 से लेके 55,150 का टारगेट बनेगा। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 55,000 से 55,150 का टारगेट बनाया, और इवेंचुअली 55,147 का क्लोजिंग आया। तो एकदम सटीक एनालिसिस लास्ट वीक दिया था, जो कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हर हफ्ते। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रहेगा। तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो तो काफ़ी स्ट्रांग दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि RSI पे भी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ का जोन है। ओवरबॉट होना कोई बुरी बात नहीं है, ओवरबॉट स्ट्रेंथ दिखाता है। और लेकिन क्या यहाँ पे ये स्ट्रेंथ में आप बैंक निफ्टी को बाय करेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि आप बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं कि क्लियर कट आपको एक सप्लाई दिख रही है, और ये जो सप्लाई है ये काफ़ी इमिनेंट है बैंक निफ्टी में। आप देखिए तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे वर्चुअली 260 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे नीचे 230 भी ले सकते हैं। तो हमने 230 वाला केस लिया, 260 नहीं लिया। अगेन टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी आपका अप्लाइड साइंस है। आपको कब क्या पैरामीटर यूज करना है आपके खुद के उसके ऊपर होता है। बिकॉज क्योंकि अब मैं यहाँ पे 230 ही क्यों ले रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रीजन बिंग क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा, और डेटा स्टेटिस्टिक्स में आपने एक चीज़ देखा कि 55,000 का 55,000 का जो कॉल राइटर है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है। तो ऐसे में अगर वो 230 को अलाउ करता है कि आप 235 को क्रॉस कर जाओ बैंक निफ्टी, तो ये ऑलरेडी बैकफुट पे है और फर्दर इसके पास कोई स्कोप नहीं है। इसको पूरी ताकत लगा के बैंक निफ्टी को नीचे खींचना ही पड़ेगा, अदरवाइज बुल्स का जो कंट्रोल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और बुल्स अगला जो लेवल जहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रोपेल करते हुए दिख रहे हैं वो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा क्लियर कट। वो लेवल है 55,700 से लेकर के, देखिए यहाँ पे 50, ये बहुत बड़ा लेवल मैं बता रहा हूँ। 55,800, 55,700 से लेके 55,800, ये एक बड़ा लेवल। हालांकि उसके पहले भी आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना हुआ है, और वो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 55,350 के आसपास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 55,000 या एग्जैक्टली यही लेवल है। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड लेना पड़ेगा लेवल। हाँ, ये 55,900 तक का लेवल जो है आपका ऊपर में खुल सकता है बैंक निफ्टी में, जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 55,600 से लेके 55,900 तक का लेवल आपका खुल जाएगा। कब खुल जाएगा? जब आप 55,220 के ऊपर, 230 के ऊपर आप निकलते हो तो आपका वो लेवल खुलेगा। हालांकि उसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो 55,350, 55,400 छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, बट बड़ा रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो तो 55,700 से लेके 55,800। अच्छा, अब आप देखिए कि 230 के ऊपर आप वन नोच DATR की ओर जा सकते हो, जो कि बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट है। लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा कि निफ्टी 150 पॉइंट तक सिकुड़ गया है। बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट का मूव ही देता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 230 के ऊपर अगर 400 पॉइंट का मूव देखें तो 55,600, 700, 55,800 एट द बेस्ट उतना मूव आपका आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अब आपको बुलिश होना है 55,235 के ऊपर। इस लेवल को नोट कर लीजिए, 55,235 के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी में बुलिश होंगे। बैंक निफ्टी में भी आपको रिट्रेसमेंट में आके बैंक निफ्टी को लेना है, और ये जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो लेवल है आपका देखिए बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट बेसिस पे 55,000 के ऊपर जब तक आपका बैंक निफ्टी बना हुआ है 55,000 के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे लेवल है। बिकॉज बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो बन रहा है। अगर ये हायर हाई हायर लो यहाँ पे ब्रीच हो गया, जो कि लेवल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ,
ये लेवल है 55,018 का, 55,000 आप मान के चलो। तो देखिए 55,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर आपका डाउन साइड खुल जाता है, और ये जो डाउन साइड खुल जाता है, ये डाउन साइड किसी भी सेंस में, ये आपका जो कैंडल है 54,777 24,777, तो उसके थोड़ा सा नीचे, प्रिसाइसली 54,700 मान के चलो, 54,700, उसके नीचे जो है बैंक निफ्टी जाना नीचे, बिकॉज 54,700 के नीचे अगर आप जाओगे तो फिर वहां पे कम से कम 400 पॉइंट का फॉल, 400 पॉइंट का फॉल मतलब आप 54,350 300 की ओर आप मूव करते हुए दिख जाओगे। फिर आपका अगला जो लेवल आता है वो आता है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि मेजर सपोर्ट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये जो गैप है, प्रोफेशनल गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये गैप मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, तो अगर आप 54,700 के नीचे स्लाइड करते हो, ध्यान रखो 54,700 के नीचे आप स्लाइड करते हो, तो फिर आप ये जो गैप है, ये गैप के अंदर आओगे, जस्ट इसको टच करोगे और टच करके फिर यहां से आप भागने की कोशिश करोगे। तो 54,700 के नीचे बैंक निफ्टी 350-400 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है, ऐसा आप लेके चलो। और जब तक 54,700 के ऊपर है तब तक, इनफैक्ट आपको वहां जाना ही क्यों है, 55,000 के नीचे आप अलर्ट हो जाओ, बैंक निफ्टी का पोजीशन काट दो, और फिर आप 55,750 के आसपास लो और 55,700 का स्टॉप लॉस लगा लो, 54,750 के आसपास लो और 54,700 का आप स्टॉप लॉस लगा लो। 54,700 के नीचे गया, वहां पे बैंक निफ्टी में 350-400 पॉइंट की मंदी का अपॉर्चुनिटी है, आप वो अपॉर्चुनिटी को यूज करो। और सिर्फ आप बाइंग सेंस में रहना चाहते हो तो 54,400-350 के रेंज में आपके लिए बोनांजा ऑफर है, जैकपॉट ऑफर है बैंक निफ्टी का। अगर यहाँ मिले तो बेस्ट ऑफर है बैंक निफ्टी में, और यहाँ से बैंक निफ्टी भाग जाएगा। इवेंचुअली ये जो सप्लाई है, ये कोई बहुत बड़ा सप्लाई नहीं है, इवेंचुअली ये सप्लाई ब्रीच होगा तो ऊपर में आपका 55,000। अब इस हफ्ते आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको बैंक निफ्टी 54,800 से लेकर के 54,700 के रेंज में अगर आपको मिल जाए बैंक निफ्टी, तो वहां आपको लेना है, 54,700 का स्टॉप लॉस लगाना है। 54,700 से 55,700, ये 1000 पॉइंट का रेंज आप बैंक निफ्टी में इस्तेमाल कर सकते हो बाइंग के लिए। तो 54,700 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाओ। 54,700 के नीचे गया तो 350-400 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में है, तो 54,700 ब्रीच करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो 54,700 से लेके 55,700, ये तगड़ा अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए दे रहा हूं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हमने हर एंगल से लेवल्स को थॉरोली एनालाइज किया है, एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लेके आए हैं अपने इस वीडियो में, जो कि हम हर हफ्ते करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।